तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सभी नेता हुए शामिल। शीतकालीन सत्र को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बैठक में मौजूद। सत्र में किए गए हैं 17 बिल लिस्टेड, ऐसी जानकारी मिल रही है। बुधवार यानी 7 दिसंबर से होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में सभी विपक्षी दलों के राज्यसभा लोकसभा के नेता भी शामिल। इस शीतकालीन सत्र में कुल 17 बिल लिस्टेड किए गए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। पिछले सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की सूची भी जारी की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भी भेजा है। तो शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरुआत होगी, 27 दिसंबर तक चलेगा। हंगामेदार रह सकता है, लेकिन इससे पहले लिस्टेड जारी करी। इसके साथ ही तमाम विपक्षी दल को लेकर मीटिंग भी बुलाई गई। विपक्षी दल के नेता भी मौजूद रहे। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। विपक्षी दलों के सभी नेता शामिल हुए। शीतकालीन सत्र को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बैठक में मौजूद। सत्र में 17 बिल लिस्टेड किए गए हैं। बुधवार यानी 7 दिसंबर से होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी रहे। इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी विपक्षी दलों के राज्यसभा लोकसभा के नेता भी शामिल हुए हैं। इस शीतकालीन सत्र में कुल 17 बिल लिस्टेड किए गए हैं, जानकारी मिल रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। तो लवली बख्शी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक चलेगा। विपक्ष के तमाम नेता चलिए लवली, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 दिसंबर से संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 29 दिसंबर तक समाप्त तो होगा ये शीतकालीन सत्र। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी, ये बताया जा रहा है। पिछले सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की सूची भी जारी की थी। लवली बख्शी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जानकारी दीजिए लवली, इस बैठक के बारे में। देखिए, इस बैठक के अंदर कुल 17 बैठकें होंगी और जिसके अंदर 16 नए बिल पेश किए जाएंगे, जिसके अंदर पक्ष विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे। और ये 29 दिसंबर तक ये बैठक सत्र चलेगा और कल 7 दिसंबर से शुरू होगा। और इसके अंदर जो कुछ पेंडिंग बिल थे जो पहले के थे, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और वो भी रखे जाएंगे। अब बिल्कुल, और ऑल पार्टी मीटिंग इसमें बुलाई, इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा की गई, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर जो चर्चा का विषय था जो नए बिल जो नए अमेंडमेंट करने हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। और तमाम पक्ष और विपक्ष के लिए राय ली गई है और अपनी राय भी दी गई है। और इसको चर्चा को लेकर अभी किसी तरीके का किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। जैसे भी कुछ आता है तो फिर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, हंगामेदार ये सत्र रह सकता है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह अपील की है तमाम विपक्षी नेताओं से कि वो सहयोग करें। लवली, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं से अपील करी है, जो इस सत्र के अंदर होंगे, उनको समक्ष जो होंगे, उनको बोला है कि इस
सत्र के अंदर सभी अपना अपना सहयोग करें कि जिस तरीके से हर बार की तरह जो बिल अमेंडमेंट में लाए जाते हैं, चर्चा की जाती है, वो बिल लाए जाते हैं, कुछ पास नहीं हो पाते हंगामे के दौरान, उसको लेकर एक अपील की गई है। अब देखने वाली बात है कि 7 तारीख से लेकर 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र वो कितना हंगामे भरा रहता है या शांतिपूर्वक चलता है। लवली, राहुल गांधी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सत्र में शामिल होंगे कि नहीं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इसको लेके जानकारी ये है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके चलते अब कल से ये सत्र शुरू हो रहा है। अब राहुल गांधी वो यात्रा बीच में छोड़ते हैं या राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसको लेके कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अभी बात यही हो रही है कि राहुल गांधी शायद इस सत्र के अंदर शामिल होंगे। चलिए, देखा जाएगा कि राहुल गांधी पहुंचते हैं कि नहीं। हालांकि तमाम सभी की नजर इस सत्र पर रहने वाली, हंगामेदारी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अब तक साझा करने के लिए।